चलो हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग? मस्त बढ़िया। चलो रेशो तो हमारा हो गया। अभी क्या शुरू कर रहे हैं हम? प्रोपोर्शन, बराबर। प्रोपोर्शन ऐसा कोई टॉपिक अलग से नहीं है, कोई अलग से चैप्टर नहीं है। प्रोपोर्शन एक छोटा सा एक्सटेंशन है किसका? रेशो का, ठीक है। तो रेशो जो हमने पढ़ा है उसी को बस अपन थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन, उसका एक्सटेंडेड पार्ट पढ़ेंगे तो क्या बन जाएगा अपना? प्रोपोर्शन, ठीक है। तो बहुत छोटा सा है, आज क्या हो जाएगा अपना, कुछ ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है इसको। चलो हेडिंग डालो मेरे साथ, प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन सबसे पहले तो चैप्टर में आप देख लेंगे, इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ने क्या वाले हैं, बराबर। बहुत छोटा सा पार्ट है, एकदम छोटा सा सिस्टम, एकदम चैप्टर मैप। चलो लिखो मेरे साथ फटाफट। फर्स्ट, हमेशा के जैसे लिखते हैं अपन, डेफिनेशन एंड कंसेप्ट, बराबर। कोई भी चैप्टर चालू करेंगे सबसे पहले अपन देखेंगे उसका कॉन्सेप्ट, राइट। क्योंकि सिंपली डायरेक्टली फॉर्मूला पे, डायरेक्टली प्रॉपर्टीज पे जंप करके मतलब ही नहीं, क्या चीज पढ़ रहे हो तो पहले समझ आनी चाहिए। तो हमारा पहला पर्पज वही रहेगा हमेशा। फिर सेकंड पार्ट क्या पढ़ेंगे अपन? रूल्स। तीसरा पार्ट प्रॉपर्टीज, बस डन। फोर्थ अपना सिर्फ रहेगा प्रॉब्लम्स, और हम बोल देंगे इस चैप्टर को अलविदा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते बच्चों डेफिनेशन से। फर्स्ट, डेफिनेशन एंड कंसेप्ट लिखो। इफ क्या if two ratios are equal, if two ratios are equal, that is a by b is equal to c by d, then then the terms a b c d are said to be in proportion, are said to be in proportion। आ रहा ध्यान में? एकदम सिंपल है, दो रेशियोज है, दो रेशियोज क्या है? इक्वल है, तो क्या बोलेंगे हम उसको? वो टर्म्स को क्या बोलेंगे हम? कि वो प्रोपोर्शन के अंदर है, राइट। इसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं? वे ऑफ एक्सप्रेशन दो तरीके हैं बच्चों, दो तरीके से इसको अपन एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक तो इसको लिखो a बाय बी और c बाय डी, या फिर जैसे हम नॉर्मली रेशियो लिखते हैं a इज टू बी। अभी यहाँ पे चार डॉट देने हैं आपको। नॉर्मली रेशियोज के बीच में क्या करते हैं अपन? दो टर्म्स के बीच में दो डॉट देते, राइट। तो यहाँ पे कितने डॉट्स देंगे अपन? चार डॉट्स। तो a बाय बी और c इज टू, सॉरी, a इज टू बी और c इज टू डी, इस टाइप से भी अपन इसको लिख सकते हैं। अभी नाम क्या है यहाँ पे, क्या क्या बोलते हैं इसको? नेम्स ऑफ द टर्म्स, ये बहुत जरूरी है। नेम्स ऑफ द टर्म्स लिखते जाओ मेरे साथ, फटाफट आपके नोट्स भी तैयार हो जाएंगे। आपको ये इतने बड़ी जो बुक दी है आईसीआई ने, वो पढ़ने का काम नहीं पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, चलो
बहुत मुश्किल नाम है बच्चों इसके, बिल्कुल एकदम याद रखना, इतना मुश्किल है मैं क्या बता दूँ, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। कितना मुश्किल है देखो, अभी मैं नाम लिखूंगा आपको पता चल जाएगा। ये है फर्स्ट टर्म, ये है सेकेंड टर्म, ये है थर्ड टर्म, थर्ड, एंड ये क्या है फोर्थ टर्म, है ना। कितना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है ना। पहली बार जो है, पहला जो टर्म है उसको क्या बोलेगा फर्स्ट, दूसरे को सेकंड, तीसरे को थर्ड, चौथे को फोर्थ। डन। अभी सिर्फ एक चीज और है याद रखनी है आपको, आगे चल के अपने को रूल्स में काम आएगी। ये जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म और फोर्थ टर्म कहाँ पे दिख रहे हैं, एकदम एंड में है ना, एकदम लास्ट में दिख रहे हैं, लास्ट में, यानी कि क्या एक्सट्रीम्स, ये एक्सट्रीम लेफ्ट है फर्स्ट टर्म, और ये फोर्थ टर्म क्या है एक्सट्रीम राइट। तो इसलिए इसका और एक नाम है सिंपल सा, इसको हम बोलते हैं एक्सट्रीम्स। क्या बोलते हैं इसको, एक्सट्रीम्स। और ये जो दो टर्म है इसको हम बोलते हैं मीन्स, क्योंकि ये बीच में। आगे समझ लो। चलो, दिस वाज द बेसिक कंसेप्ट एंड डेफिनेशन। ठीक है, ये हो गया हमारा डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट। अभी क्या करने वाले अपन, रूल्स, बराबर। ये हमने ऑलरेडी चैप्टर में आप लिख लिया है यहाँ पे, तो ये डेफिनेशन वाला पार्ट हमारा ऑलरेडी हो चुका है ये, राइट। अभी क्या शुरू करने जा रहे हैं अपन, रूल्स। तीन ही रूल्स है, सिर्फ तीन रूल्स, तीन रूल्स के बाद में अपन क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट हेडिंग डालो सेकंड, रूल्स ऑफ प्रपोर्शन। कैसे लिखते हैं अपन इसको, प्रपोर्शन को कैसे लिखते हैं अपन, ए बाय बी अपॉन सी बाय डी, राइट। अभी देखो रूल्स क्या है, ठीक है। पहला रूल, पहले रूल को नाम देने का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि यहाँ पे करने वाले यही है अपन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। कुछ भी टेंशन नहीं, ये इतना आसान चैप्टर है ना प्रपोर्शन, इसमें कुछ एक्चुअली पढ़ाने वाला है भी नहीं पार्ट, बट बस ये आईसीआर ने दे दिया तो मैं आपको सिखा रहा हूँ, बट ज्यादा कुछ है भी नहीं इसमें। देखो पहला रूल है, इफ ए बाय बी इज इक्वल टू सी बाय डी, देन बचपन से करते आ रहे हो आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ए मल्टीप्लाइड बाय डी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाइड बाय सी, बस इतना सिंपल, एकदम आसान। ये तो बहुत एकदम छोटे छोटे तब से करते आ रहे हैं ना अपन, ये डी को ऊपर लेके जाओ तो न्यूमरेटर में चला जाएगा मल्टीप्लीकेशन, बी को राइट साइड में लेके जाना है तो सी के मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा, सिंपल। बट यहाँ पे एक चीज नोटिस करिए, अभी ए और डी कैसे टर्म है बच्चों, ए और डी, यहाँ पे देखो, देखो ए था फर्स्ट, डी था फोर्थ, और दोनों को मिला के क्या बोलते थे हम, एक्सट्रीम्स। और बी क्या है सेकेंड टर्म, और सी क्या है थर्ड टर्म, दोनों को क्या मिला के बोल रहे हैं अपन, मीन्स। तो ये जो ए और डी आ गया, यहाँ पे हमने प्रोडक्ट लिया किसका, राइट, एक्सट्रीम्स, बराबर। तो इसी को बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, और इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। आ रहे के ध्यान में, बहुत सिंपल, बहुत ज्यादा आसान। तो इसलिए इस रूल का ये भी नाम है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, सॉरी प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। डन। चलो एक एग्जांपल देखना है, सिंपल एग्जांपल। एक रेशियो है 2/6, दूसरा रेशियो है 10/30। क्या ये रेशियो सेम है, सिंपली कैल्सियम पे चेक कर लो, 2/6 का आंसर भी आएगा 0.3333, 10/30 का भी क्या आंसर आने वाला है 0.333। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम रेशियोज है, तो दोनों रेशियो अगर इक्वल है तो इसको क्या बोलते हैं अपन, प्रपोर्शन। तो क्या रूल लिखा अपन ने, ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये टर्म को क्या बोलते हैं अपन ए, इस टर्म को क्या बोलते हैं बी, इसको बोलते हैं सी, इसको बोलते हैं डी।
तो कर लो AD इज इक्वल टू BC। हमको प्रूव करना है कि ये बराबर आता है कि नहीं। A आ गया 2 मल्टीप्लाइड बाय D हो गया हमारा 30 इज इक्वल टू B आ गया हमारा 6, C आ गया 10। देखो क्या आ रहा है 60 इज इक्वल टू 60। हो गया टैली। बस इसी टाइप से टैली होगा। आप कितने भी एग्जाम्पल ले लो, बस आपको इंश्योर करना है कि वो जो रेशोज है दोनों को इक्वल, बस आपको ये इंश्योर करना है कि वो चारों टर्म जो है वो प्रपोर्शन में होने चाहिए, नथिंग एल्स। ठीक है। इसी टाइप की दूसरी प्रॉपर्टी हमारी अभी, लॉजिक इसका वही है, बस एक छोटा सा चेंज है, छोटा सा बस, लेकिन लॉजिक यही है। लिखो इफ A B C आर इन प्रपोर्शन। चेंज आ गया ना यहाँ पे? क्या चेंज आ गया? हमने ऊपर देखा था प्रपोर्शन के अंदर कितने रहने चाहिए टर्म्स, 4। यहाँ पे कितने टर्म्स आ रहे? 3, बराबर। इफ ए बी सी आर इन प्रपोर्शन देन, इसको अभी प्रपोर्शन में कैसे आएगा फिर ये, देन ए बाय बी इज इक्वल टू बी बाय सी। ठीक है। तो यहाँ पे ए और सी हो जाएंगे बच्चों एक्सट्रीम्स, और बी ये जो अकेला टर्म है ना ये क्या रहेगा, मीन, बराबर। ए और सी क्या रहेंगे, एक्सट्रीम्स। यहाँ पे लिख लो आप चाहिए तो, यहाँ पे क्या होने वाला है, ए बी सी ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, एक्सट्रीम्स, और ये क्या हो जाएगा, मीन। अरे जान लॉजिक वही है। क्या करना है, पहली और चौथी टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरी और तीसरी टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। सिर्फ यहाँ पे चेंज क्या है, सेकेंड और थर्ड टर्म एक ही है, यानी कि b इंटू बी। इसका मतलब क्या होगा, बी स्क्वायर। तो b इंटू बी लिखने की जरूरत ही नहीं है, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स क्या आने वाला है हमारा, बी स्क्वायर, बराबर। तो लिखो, रूल लिखो नॉर्मली, प्रोडक्ट ऑफ, क्या सीखा हमने ऊपर, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है बाय द वे, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स मतलब क्या है बच्चों, a इंटू सी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स b इंटू बी, मतलब क्या, बी स्क्वायर, बराबर। देयरफॉर क्या लिख सकते हैं हम, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। ये फॉर्मूला मिल गया हमको। अगर 3 टर्म प्रोपोर्शन में सिर्फ a b एंड c आर इन प्रोपोर्शन, देन वी कैन से b स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, बराबर। इसी के साथ साथ इसी के ऊपर से डिराइव करते एक फॉर्मूला, दोनों को भी स्क्वायर रूट ले लो, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। और एक फॉर्मूला मिलने वाला है अपने को यहाँ पे, अंडर रूट बी स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ए सी। अंडर रूट बी स्क्वायर का आंसर पता है क्या, 2 के स्क्वायर का अंडर रूट क्या होगा, 2 का स्क्वायर क्या है, 4, 4 का अंडर रूट 2, 3 का स्क्वायर 9, 9 का अंडर रूट 3। तो वही बात है ना, इसको बाहर निकालेंगे कि सिर्फ क्या होने वाला है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ b, b इज इक्वल टू ए सी, अंडर रूट ए सी। क्योंकि अंडर रूट ए सी का आंसर अपने को मालूम है क्या अभी नहीं, तो इसलिए उसको ऐसे रखने रहने देते हैं, बट बी स्क्वायर को हम बाहर निकाल सकते हैं, तो b इज इक्वल टू अंडर रूट ए सी। तो आपको अगर क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाता है कि b निकालो, तो आप क्या करोगे, सिंपली अंडर रूट ए सी। चलो इसको भी बॉक्स बनाओ, ये सिर्फ आपका टाइम बचाएगा और कुछ नहीं। आप बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी से भी गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ आपका टाइम बचेगा। ठीक है, चलो हमेशा की तरह एग्जाम्पल लेते हैं, बराबर। रूल्स देख लिया, एग्जाम्पल देखना जरूरी। एग्जाम्पल, इफ 10, 20 and 40 are in proportion, are in proportion, इसका मतलब क्या है बच्चों, देन 10/20 क्या होना चाहिए, 20/40। कुछ नहीं करना है आपको, क्या करना है, सिर्फ मिडल टर्म को रिपीट करना है बस। अगर 3 टर्म प्रोपोर्शन में होंगे तो क्या करेंगे, मिडल टर्म को सिर्फ रिपीट करेंगे, और कुछ टेंशन नहीं है। फॉर्मूला क्या है हमारा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू
ए सी, या फिर बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए सी, दोनों भी निकालो। बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, क्या आने वाला है, बी स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी यानी कि क्या है 10 इंटू 40, क्या मैच कर गया ये 400 इज इक्वल टू 400 हो गया ना। 20 का स्क्वायर भी क्या है 400, 10 इंटू 40 भी क्या है 400, और यहाँ पे ले लो b इज इक्वल टू अंडर रूट ए सी, ये बराबर आता है कि देखो b क्या है हमारा 20 इज इक्वल टू अंडर रूट क्या लेना है ए सी मतलब a क्या है 10, c क्या है 40, क्या आने वाला है 20 इज इक्वल टू अंडर रूट 400 इज इक्वल टू 20, बराबर। तो मैच कर गया 20 इज इक्वल टू 20। अभी देखते हैं इसके ऊपर आपको एक्चुअल में क्वेश्चंस कैसे आते हैं। मान लो ऐसा आ गया एग्जांपल, इफ 3x and 27 are in proportion, find out x। कुछ नहीं करना है आपको, सिंपली फॉर्मूला में पुट कर दो आपको आंसर आ जाएगा। पहला टर्म क्या है, सिंपली यहाँ पे लिख लो पहले 3x और 27, ये क्या है हमारा a, ये क्या है हमारा b, ये क्या है हमारा c। फॉर्मूला क्या बोलता है b इज इक्वल टू अंडर रूट ए सी, तो b मतलब क्या हो गया यहाँ पे अभी x इज इक्वल टू अंडर रूट 3 इंटू 27, x इज इक्वल टू अंडर रूट 81 इज इक्वल टू 9। तो क्या आ गया हमारा आंसर 3, 9, 27। चलो चेक करो आंसर बराबर है क्या, 3/9 इज इक्वल टू 9/27 हो रहा है क्या, देखो चलो कैलसिफल लो, 3/9 भी क्या आने वाला है 0.33 और 9/27 भी क्या आने वाला है 0.33, बराबर। तो ये मैच कर गया। या फिर दूसरा तरीका हमारा AD इज इक्वल टू BC हो रहा है क्या, देखो 27 इंटू 3 इज इक्वल टू 9 इंटू 9 यानी कि 9 का स्क्वायर, 81 इज इक्वल टू 81, बराबर हो गया टेक। तो बस यही है हमारा फर्स्ट एंड सेकंड रूल, ऐसे यूज करने अपने को x फाइंड आउट करना होता है। कोई भी टर्म पहली दूसरी तीसरी या चौथी टर्म वहां पे x डाल देंगे, आपको x पूछ लेंगे क्या है, तो आपको सिंपली फॉर्मूला क्या याद रखना है, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, करेक्ट। सो दो रूल देख लिए हमने, एक रूल देखना है सिंपल सा, उसके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं आता अपने को, लेकिन अपने सिलेबस में कवर्ड है तो हम देखने वाले हैं, हम छोड़ते कुछ भी नहीं है, राइट। चलो थर्ड रूल, इफ मोर देन 4 terms are in continuous proportion, say A, B, C, D, E, F are in continuous proportion, then फिर क्या होता है अगर ऐसा होगा तो A by B is equal to B by C is equal to C by D is equal to D by E is equal to E by F। तो अगर ये कंटिन्यूस प्रोपोर्शन में तो क्या होगा, हर एक टर्म रिपीट होती जाएगी, सेकंड से लेके तो सेकंड लास्ट तक। जैसे यहाँ पे B दो बार आ गया, C दो बार आ गया, D और E, तो ये कंटिन्यूस प्रोपोर्शन में बोलेंगे उसको अपन, राइट। तो ये हो गए 3 रूल्स एंड वी आर डन विद दिस। सिर्फ पहला फर्स्ट एंड सेकंड रूल के ऊपर क्वेश्चन आएगा आपको, ये थर्ड रूल तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भी नहीं, ऐसे एक हर बार रेयरली कुछ आ गया तो आ सकता है, बट बहुत कम चांस है, अभी तक तो कभी आया नहीं। तो पहला और दूसरा रूल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। चलो तो इस वीडियो में इतना ही, डेफिनेशन एंड रूल्स। नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे प्रॉपर्टीज, करेक्ट। श्योर, बाय बाय।